हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपकरण। इससे पहले कि हमने 4 टॉपिक का वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट में उपस्थित हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, दूसरा ऑक्सीजन का संयोग होता है, तीसरा विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, दूसरा ऑप्शन होता है ऑक्सीजन का संयोग होता है, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा अवकरण, तीसरा दहन, चौथा भंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को अवकरण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा अवकरण, तीसरा दहन, चौथा भंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में डैश होती है। कमी होती है पहला ऑप्शन, दूसरा वृद्धि होती है, तीसरा ना कमी ना वृद्धि होती है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता पहला ऑप्शन है घट जाती है, दूसरा बढ़ जाती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया में पहला ऑप्शन है परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तीसरा ऑप्शन है परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और चौथा ऑप्शन है परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अवकरण पहला ऑप्शन है अलग अलग होते हैं, दूसरा ऑप्शन है एक साथ होते हैं, तीसरा ऑप्शन है पहले ऑक्सीकरण होता है तब अवकरण होता है, चौथा ऑप्शन है पहले अवकरण होता है तो तब ऑक्सीकरण होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक साथ होते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अवकरण एक साथ होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है? इस प्रश्न का ऑप्शन पहला है H2O2, दूसरा ऑप्शन है KClO3, तीसरा ऑप्शन है KMnO4, चौथा ऑप्शन HNO3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, H2O2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा सोडियम नाइट्रेट, तीसरा सोडियम नाइट्राइट, चौथा सोडियम सल्फाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम नाइट्राइट। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन जलयोजन, दूसरा अवकरण, तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा हाइड्रोजनीकरण।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन की जलने से संबंध प्रक्रिया जो है वह ऑक्सीकरण है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा अपकरण, तीसरा बहुलीकरण, चौथा जस्तीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगने की वजह से उसका वजन जो है बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? पहला ऑप्शन है हाइपोक्लोरस अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा जिंक क्लोराइड, चौथा क्लोरीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हाइपोक्लोरस अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था क्या है? पहला ऑप्शन है +2, दूसरा +7, तीसरा +1, चौथा +6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 +6। K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था जो है +6 है। हमारा अगला प्रश्न है, KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है। पहला ऑप्शन है O2, पहला ऑप्शन है +2, दूसरा +7, तीसरा +1, चौथा +6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 +7। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? निम्नलिखित तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह समान होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ऑक्सीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है, Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? पहला ऑप्शन है +2, दूसरा +7, तीसरा +6, चौथा +5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 +6। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह +6 है। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा शोधन, चौथा अपकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण या शोधन के लिए अच्छा है? पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक कैटेलिटिक एजेंट, दूसरा अपचायक, तीसरा स्टरलाइजिंग एजेंट, चौथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण या शोधन के लिए अच्छा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ऊष्माशोषी, दूसरा दहन, तीसरा ऊष्माक्षेपी, चौथा उदासीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 दहन। हमारा अगला प्रश्न है, डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा रेडॉक्स अभिक्रिया, चौथा संयोजन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण अपचयन दोनों साथ होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा कोक, तीसरा क्लोरीन, चौथा सोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कैटायन है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कार्बोनेट, दूसरा हाइड्रोक्साइड, तीसरा नाइट्रेट, चौथा अमोनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमोनियम। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन उसकी रिक्तियाँ, दूसरा ऑप्शन यौगिक का वास्तविक आवेश, तीसरा क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चौथा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो वह यौगिकों का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करता है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे हल्का है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा ड्यूट्रॉन। तो इन चारों में से जो सबसे हल्का है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी इलेक्ट्रॉन। इनमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या मिलती है, क्या निकलती है उससे? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस निकलती है, दूसरा ऑक्सीजन गैस निकलती है, तीसरा हाइड्रोजन गैस निकलती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा क्रिस्टलीकरण, चौथा आसवन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाष्पीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा आसवन, तीसरा उपचयन, चौथा अपचयन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजनीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा कार्बन, चौथा नाइट्रोजन। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन। हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल, तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा खमीर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिथाइल अल्कोहल। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो रोज़ाना पाने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।